and welcome back to my YouTube channel. Today we are going to start हेलिकोबैक्टर। आज हम हेलिकोबैक्टर पाइलोरी की बात करेंगे। ठीक है, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी में जो इसकी डिसीज़ आ जाती है वो आ जाता है गैस्ट्राइटिस। ठीक है, गैस्ट्रिक की इन्फ्लेमेशन हो जाएगी और अगर हम इससे गैस्ट्राइटिस को ट्रीट नहीं करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा पेप्टिक अल्सर। अल्सर इज व्हाट डिसकंटिन्यूशन इन एपिथेलियम को हम अल्सर कहते हैं। इसके बाद अगर हम पेप्टिक अल्सर को भी ट्रीट नहीं करेंगे तो ये गैस्ट्रिक कार्सिनोमा में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, अब जो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी हैं ये क्या है, ये ग्राम नेगेटिव रोड होते हैं। ठीक है, ग्राम नेगेटिव रोड होते हैं माइक्रो एरोफिला की इन्वायरमेंट, यानी कि इन्हें जो ग्रो करने के लिए बहुत ही कम ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। इसके बाद इसके पास एंजाइम होता है यूरिएज। ठीक है, और ये यूरिएज टेस्ट पॉजिटिव देते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें कि गैस्ट्राइटिस के सिम्पटम्स कौन से हैं, होगी एब्डोमिनल पेन, इसमें प्रॉपर डाइजेशन नहीं होगी हमारी, प्रॉपर नोजिया वोमिटिंग होगा और डिस्कम्फर्ट होगा। इसके बाद अल्सर क्या है, डिसकंटिन्यूशन इन एपिथेलियम। एपिथेलियम में डिसकंटिन्यूशन को हम क्या कहते हैं, अल्सर। ठीक है, लेट्स से कि दिस इज एपिथेलियम एंड दिस इज व्हाट, दिस इज कॉल्ड डिसकंटिन्यूशन इन एपिथेलियम एंड दैट इज कॉल्ड अल्सर। ठीक है, गैस्ट्रिक कार्सिनोमा वो लिंक करता है, हमें पता है कि अगर सबसे पहले हमें क्या होगा, एच पाइलोरी की वजह से गैस्ट्राइटिस। ठीक है, गैस्ट्राइटिस को अगर हम ट्रीट नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, पेप्टिक अल्सर। और अगर देन एट दिस स्टेज भी हमने इससे ट्रीट नहीं किया तो फिर हमें क्या हो जाएगा, गैस्ट्रिक कार्सिनोमा। और गैस्ट्रिक कार्सिनोमा किससे लिंक करता है, म्यूकोजल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू से लिंक करता है, माल्ट लिम्फोमा से ये लिंक करता है। ठीक है, इसके बाद हम इसकी पैथोजेनेसिस की बात करें कि एच पाइलोरी की पैथोजेनेसिस कैसे होती है, तो इसका जो ट्रांसमिशन का रूट है वो क्या है, फीकल ओरल रूट। ठीक है, फीकल ओरल रूट के जरिए इसकी ट्रांसमिशन होगी ऑफ एच पाइलोरी बाय फीकल ओरल रूट। ठीक है, ऑफ एच पाइलोरी क्या करेगा, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, जाके ये अटैच किसके साथ होगा, एच पाइलोरी अटैच टू म्यूकस सिक्रेटिंग सेल्स ऑफ गैस्ट्रिक म्यूकोजा। ठीक है, जाके गैस्ट्रिक म्यूकोजा के साथ म्यूकस सिक्रेटिंग सेल्स जो होते हैं गैस्ट्रिक म्यूकोजा के, उसके साथ जाके अटैच हो जाएगा। अटैच होने के बाद ये क्या करेगा, ये करेगा यूरिएज की प्रोड्यूस करेगा, तो यूरिएज को ये ब्रेक होगा यूरिया में, और यूरिया देन NH3 में ब्रेक हो जाएगा। और NH3 जो है ना ये पीएच को कर देती है अल्कलाइन। ठीक है, पीएच को क्या कर देती है, अल्कलाइन। और अल्कलाइन की वजह से क्या होता है कि ये बेस्ट पीएच होती है जिसकी वजह से एच पाइलोरी ग्रो करता है। ठीक है, ऑर्गेनिज्म ग्रो करना शुरू कर देगा, हमारी बॉडी क्या रिस्पॉन्स करेगी, हमारी बॉडी रिस्पॉन्स करेगी इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स। उसके बाद जो म्यूकोजा है हमारा वो डैमेज होगा, डैमेज होने के बाद जो म्यूकस की कोटिंग होती है, प्रोटेक्टिव म्यूकस कोटिंग, वो लॉस हो जाएगी और देन हमें क्या हो जाएगा, गैस्ट्राइटिस और पेप्टिक अल्सर। अब हम अगर इन शॉर्ट इसकी बात करें तो वो ये होता है कि सबसे पहले हमें होगा जो नॉर्मल म्यूकोजा है ना हमारा। ठीक है, अगर हमारे एच पाइलोरी जो है ना वो चला गया है, एच पाइलोरी कहाँ चला गया, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में चला गया, जो नॉर्मल म्यूकोजा उसकी इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाएगी। इन्फ्लेमेशन जब स्टार्ट होगी तो वो क्रोनिक एक्टिव गैस्ट्राइटिस में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर गैस्ट्रिक अट्रोफी में जाएगा, यानी उसका साइज स्मॉल हो जाएगा। उसके बाद इंटेस्टिनल मेटाप्लेजिया में चला जाएगा, उसकी टाइप चेंज होगी, डिस्प्लेजिया में चला जाएगा, और देन ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस्ट्रिक कैंसर। इस तरह ये जो है ना इसकी सारे पैथोजेनेसिस होती है। इसके बाद जो एच पाइलोरी है ना, इसका जो हम सैंपल ले सकते हैं ना, वो हम स्टूल सैंपल भी ले सकते हैं, लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कि उससे हमें कोई खास डिटेक्शन नहीं होती तो हम लोग इसका बायोप्सी करते हैं। ठीक है, और बायोप्सी से गैस्ट्रिक एपिथेलियम से हम सैंपल लेते हैं। ठीक है, स्टमक से। इसके बाद इसकी ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन होती है, और माल्ट इज व्हाट, बी सेल ट्यूमर जो है ना इन स्टमक, उन्हें हम कह देते हैं माल्ट। और माल्ट स्टैंड फॉर एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यूज। इसके बाद जो एच पाइलोरी है ना ये कहाँ हमें नजर आएगा, ये हमें नजर आएगा माल्ट लीजन में। ठीक है, अब माल्ट जो है ना म्यूकोजल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू ये कैसे बनते हैं, जो ऑर्गेनिज्म है ना वो क्रोनिक इन्फ्लेमेशन इंड्यूस करवाएगा, उसके बाद बी सेल की प्रोलाइफरेशन स्प्रेडिंग होना शुरू हो जाएगी, उसके बाद जो बी सेल लिम्फोमा बन जाएंगे। ठीक है, और इसमें बैक्टीरिया भी नहीं होता, और DIC यानी डिसेमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कागुलेशन नहीं होती। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, स्टे ट्यून्ड।